हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंट। आज हम लोग संविधान का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रीएम्बल। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एग्जाम हंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, प्रीएम्बल लगा है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे प्रीएम्बल है क्या। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे प्रीएम्बल है क्या। जैसे कि आप बुक में देखे होंगे, लिखा होता है प्रीफेस। ठीक है, प्रीफेस में आखिर क्या होता है। ठीक है, प्रीफेस में आखिर होता क्या है। प्रीफेस में बता दिया जाता है कि किताब आपको बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और क्या है इसके अंदर क्या है। वैसे ही प्रीएम्बल में भी बता दिया जाता है, यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना में बता दिया जाता है कि आपको संविधान में क्या जानना है। ठीक है, आपका राइट क्या है, आपका राइट क्या नहीं मिलता है, सब प्रीएम्बल में आपको बता दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे देख लिए, प्रीएम्बल आपको लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी के को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसमें क्या है, जैसे प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, इस सब जो जो पॉइंट है ना, इस पे हमें गौर करना है। ठीक है, क्वेश्चन यही से बनते हैं। ये इंग्लिश में भी है, आप जो इंग्लिश हिंदी जो भी है आप कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे, देखिए प्रस्तावना, इसको हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं एक तरह से संविधान का। ठीक है, इसको देखिए, प्रीएम्बल को जो संविधान का आत्मा भी बोला गया है। क्या बोला गया है? संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा बोला गया, किसके द्वारा बोला गया है? संविधान का आत्मा तो ठाकुर दास भार्गव, किसके द्वारा बोला गया है? ठाकुर दास भार्गव द्वारा। ठाकुर दास भार्गव द्वारा। ठीक है, और ये जो प्रीएम्बल है, इसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, परिचय पत्र किसके द्वारा बोला गया? एन.के. पल्लीवाल। ठीक है, एन.के. पल्लीवाल। और राजनीतिक जन्मपत्री या कुंडली, ये भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री या कुंडली किसके द्वारा बोला गया है? के.एम. मुंशी के द्वारा। ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। संविधान का आत्मा किसके द्वारा बताया गया है? ठाकुर दास भार्गव। परिचय पत्र के एन.के. पल्लीवाल। राजनीतिक जनपत्र या कुंडली के.एम. मुंशी। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ा गंदा है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये केसेस है, हम इसको बाद में देखेंगे, पहले हम आते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, देखिए संविधान जो है ना, ये और क्वेश्चन है जैसे मिलते हैं, जैसे देखिए हम लिख दे रहे हैं पहले। ये इसका संविधान का प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया आपको यूएसए से। ठीक है, और प्रस्तावना का आधार क्या बनाया गया है? आधार आप बताइए क्या बनाया गया है? तो आधार इसको क्या बनाया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946। ठीक है, और इसमें से कितने पॉइंट लिया गया? अगर क्वेश्चन आ जाए,
8 पॉइंट लिया गया यहाँ से, कितना पॉइंट, 8 पॉइंट लिया गया, ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया प्रस्तावना का भाषा, तो आपको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें हम 3 पॉइंट क्या क्या देखें, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का आधार क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था, कब, 13 दिसंबर 1946। इसमें से कितने तथ्य लिए गए हैं, 8 तथ्य लिए गए हैं। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना का आधार किसको माना जाता है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को माना जाता है, यानी 13 दिसंबर 1946। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान का आत्मा किसको बोलते हैं, संविधान का आत्मा प्रस्तावना को बोलते हैं। संविधान का परिचय पत्र किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को बोलते हैं। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा था, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। चलिए क्लास को हम आगे और बढ़ाते हैं। और देखिए जैसे आता है, देखिए हम भारत के लोग, आप मतलब प्रस्तावना पहले ही देख चुके हैं, तो उसमें हमें क्या क्या देखने हैं, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम हंट चैनल है, आप एग्जाम हंट एक प्ले स्टोर पे एक है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे ऐप को, उसमें आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जान लीजिए सीयूटी, यूजी और पीजी जितने भी एग्जाम है जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। जिस दिन भी पेपर हुआ आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्वेश्चन जितने भी पढ़ा रहे हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए अब हम चलते हैं किसमें, कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, ठीक है। संविधान में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, संविधान में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन से, सामाजिक और कौन सा है, आर्थिक और कौन सा है, राजनीतिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है संविधान में प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार के है, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार का दिया गया। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का दिया गया है। कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। कौन कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास छोड़ते हैं, एक विश्वास था, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। और समानता की बात करते हैं, समानता कितने प्रकार का दिया गया है, तो समानता 2 प्रकार का दिया गया है। कौन कौन सा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहां से क्वेश्चन आते हैं, न्याय कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के, यानी किसमें, प्रस्तावना में, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार दिया गया प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समानता कितने प्रकार का दिया गया है, तो 2 प्रकार के। कौन कौन, प्रतिष्ठा और अवसर की। चलिए अब हम जान लेते हैं, देखिए न्याय की बात, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, ठीक है। और देखिए फिर आर्थिक न्याय,
लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, अवसर की समानता, ठीक है। राजनीतिक न्याय, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद धारण करना, समानता, किसी भी वर्ग के कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं, बिना किसी भेदभाव के व्यक्तियों की प्राप्त अवसरों का प्रावधान। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। देखिए, जो सामाजिक न्याय की बात किया जाता है, वो संविधान के आर्टिकल आप जानते होंगे, आर्टिकल आप पढ़े होंगे, वैसे हम एक एक आर्टिकल बताएंगे, लेकिन देखिए इसमें हम बस डिनोट कर देते हैं कौन कौन से आर्टिकल में सामाजिक न्याय के बारे में दिया गया है। 39, 38, 41, 42, 46, 47। टाइम मिले तो आप एक बार इस आर्टिकल को देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है, लेकिन हाँ आपको ये 39 जो है, 39 को 100% कंठस्थ करना होगा, ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? समाज में न्याय की स्थापना करना, ठीक है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है? संसाधनों पर सभी का समान नियंत्रण हो, ठीक है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है? संसाधनों पे सभी का समान नियंत्रण हो। इसमें आर्टिकल कौन कौन से मेंशन है अगर संविधान में आपने देखना चाहे तो आर्टिकल 39 और 39C, यानी 39B और 39C, इसमें ये है आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय में किसको किसको दिया गया है? अगर आप राजनीतिक न्याय के बारे में बात करें तो आर्टिकल 326, आर्टिकल 326, इसमें कहा जाता है कि व्यक्ति को चुनाव लड़ने या वोट देने का अधिकार राजनीतिक न्याय की अवधारणा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक, ठीक है। सभी सॉरी स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार का दिया गया है? स्वतंत्रता 5 प्रकार का। संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? स्वतंत्रता अभी बताए हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार का दिया गया। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के वर्णन है। आर्टिकल 19 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन करता है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता है, ठीक है। हम आर्टिकल 19 जब पढ़ेंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताएंगे, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं समानता। समानता कितने प्रकार का दिया गया है? समानता हमारे प्रियम्बल में 3 प्रकार का है, ठीक है। कौन कौन सा? सॉरी, 2 प्रकार का है समानता। समानता कितने प्रकार का दिया गया? 2 प्रकार का। कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा के बारे में आपको किस किस आर्टिकल में देखने को मेंशन मिल सकता है? तो 15, 17, 18, ठीक है। और फिर अवसर की समानता है, ठीक है। अवसर की समानता किस आर्टिकल में देखने को मिल सकता है? आर्टिकल 16, ठीक है। संविधान में कुछ शब्द है उनके हम बारे में जिक्र करते हैं अब, जैसे कि बंधुत्व, ठीक है। कौन सा शब्द है? बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? भाईचारा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। एकता, दूसरा क्या है शब्द? एकता। एकता का मतलब क्या है? देश के लोगों के मध्य,
ठीक है, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक लगाव हो, क्या है, देश में लोगों के बीच, माने व्यक्तियों के बीच में सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक क्या हो, एकता हो। ठीक है, अब उसके बाद एक वर्ड आता है अखंडता। अखंडता, ठीक है, इसके किसके रिलेटेड है, भौगोलिक भौगोलिक जुड़ाव से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये 42वां संविधान संशोधन यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए, पहले सबसे पहले जानेंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976। कब हुआ था, 1976 में। कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन थे, 42वें। कब हुए, 1976 में। ठीक है, और अब इसके बारे में जानेंगे कि समाजवाद है क्या। ठीक है, ये कहां से लिया गया, समाजवाद के बारे में पहले जानेंगे। समाजवाद शब्द कहां से लिया गया, किसका विचार है। आप नाम सुने होंगे रूस, लेनिन का नाम सुने होंगे जरूर, हिस्ट्री तो पढ़े ही होंगे 11 12 में या 10th में भी, तो लेनिन का नाम सुने होंगे। तो समाजवाद जो है रूस का, लेनिन से प्रभावित है। जैसे कि देखिए, और भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक और गांधीवादी दोनों है। लोकतांत्रिक और गांधीवादी भारत में जो समाजवाद है किसके प्रति है, लोकतंत्र और गांधीवादी दोनों का मिक्सर है। ठीक है, या बोल सकते हैं लोकतांत्रिक भी है, गांधीवादी भी है। ठीक है, और एक वर्ड आया है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, कौन सा वर्ड है, पंथ निरपेक्ष। और कौन सा शब्द है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में इसका मत क्या है, धर्म जो है, सबसे पहले जानते हैं पंथ निरपेक्ष बोले या धर्म निरपेक्ष। ठीक है, बात एक ही है। सबसे पहले जाने धर्म होता क्या है। ठीक है, आखिर धर्म है क्या, धर्म क्या है। एक तरह से बोले थे इसको, नियमों का एक समुच्चय है, नियमों का धर्म क्या है, नियमों का समुच्चय है। ठीक है, जिससे व्यक्ति क्या करता है, नियमों का समुच्चय क्यों लोग धारण करते हैं, अपने जीवन जीने के लिए। जैसे देखिए, जो भी हिंदू धर्म हो, मुसलमान हो, सिख हो, धर्म ईसाई हो, ठीक है, जो भी उनका अपना नियम अलग होता है। ठीक है,
धर्म में क्या है? नियमों का समुच्चय। जिनका भी धर्म है सबका अपना अपना नियम होता है, कानून होते हैं, कैसे मानना है, कैसे रहना है, रहन सहन, खान पीन सब अलग अलग होता है। ठीक है, सब नहीं मतलब थोड़ा बहुत होते हैं। तो देखिए, अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये थोड़े है कि धर्म से अलगाव। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि आप धर्म से अलग हैं, धर्म में रहते हुए। जैसे M.K. गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने क्या कहा है? महात्मा गांधी ने एक पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया था, पंथ निरपेक्षता का। किसका सिद्धांत दिया है? पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार वो कहते हैं कि व्यक्ति पंथ से अलगाव कर सकता है लेकिन धर्म से नहीं। ठीक है, व्यक्ति पंथ से अलगाव कर सकता है लेकिन धर्म से नहीं। अब देखिए, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जैसे हमारा देश भारत है, इसका भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत में राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेंगे। सभी धर्मों को बराबर मानेंगे। भारत में राज्य क्या करेंगे? सभी धर्मों को बराबर मानेंगे। एक वर्ड आता है लोकतंत्र। ठीक है, प्रियम्बल में एक वर्ड आता है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? जनता का शासन। इसमें एक अब्राहम लिंकन व्यक्ति होते हैं, उन्होंने इसमें एक कोटेशन दिया है, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है। इसमें क्या होता है? सरकार को चुनने का अवसर, विकल्प होता है, आपको वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक वर्ड है संविधान के प्रस्तावना में, रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ मतलब गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? ठीक है, जहां देश का प्रमुख निर्वाचित हो। ठीक है, अब ये देखिए, एक देश है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में सरकार का प्रमुख जो होता है, प्रधानमंत्री, तो निर्वाचित होता है। ठीक है, जिसके कारण ब्रिटेन क्या है? लोकतांत्रिक है। ठीक है, और जबकि राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख राजा होता है, वहां पे रानी जैसे वंशानुगत होती है, मतलब हायरार्की चली आती है। अतः ब्रिटेन गणतंत्र भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी है। एक बार फिर से समझिए कि जैसे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये क्या है? लोकतांत्रिक है। और राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, राजा जो होता है, वो वंशानुगत चला आ रहा है, इसलिए ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है लेकिन लोकतांत्रिक है। ठीक है, अब जैसे प्रस्तावना में आपको एक और वर्ड है संप्रभु यानी सोवेरेनिटी।
क्या है, सोवेरेनिटी। ठीक है, इसमें इसका अर्थ क्या होता है, जो स्वयं का प्रभु हो, स्वयं का प्रभु हो। ये नहीं कि हम भारत के लोग हैं, भारत जो सरकार गवर्नमेंट चला रही है उसमें हक अमेरिका का हो, अमेरिका जो बोले वो करे हम, ये नहीं हो सकता है। ब्रिटेन बोलो वो करे हम, वो नहीं हो सकता है। स्वयं का प्रभु मतलब हम अपना एरिया जो भौगोलिक भौगोलिक एरिया है उसका नियम कानून सब हम खुद से बना सके, उसी को बोला जाता है सोवेरेनिटी। ठीक है, कोई भी निर्णय मतलब जैसे देश के अंदर का भी हो या हमारे देश से रिलेटेड किसी अन्य देश के साथ हो, उसको निर्णय लेने में हम खुद ले सकें, उसी को हम कहते हैं सोवेरेनिटी, यानी कि संप्रभु। संप्रभु कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक आंतरिक एक बाहरी। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक देखिए क्वेश्चन एक आता है कि शब्द को आप ऑर्डर से क्रम से सजाइए। ठीक है, तो देखिए पहले ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है, इसके ट्रिक हम बता दें, ट्रिपल एस डी आर। ठीक है, अब आप सोचेंगे ट्रिपल एस कैसे याद होगा। ठीक है, तो ट्रिपल एस ये देखिए, ये होता है सोवेरेनिटी, ये होता है सोशलिस्ट, ये होता है सेकुलर। ठीक है, ये होता है डेमोक्रेटिक, ये होता है रिपब्लिक। देखिए सोवेरेनिटी में देखिएगा लेटर, सबसे ज्यादा जो लेटर होता है उसको एक पर रखेंगे। ठीक है, उससे थोड़ा कम जो होता है उसको दो पर रखेंगे, उससे थोड़ा कम होता है उसको तीन पर रखेंगे, फिर उसके बाद आपको डी याद रखना है और आर याद रखना है, यानी पांच पर। ठीक है, यानी सोवेरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, ऐसे आप सजा सकते हैं ऑर्डर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। तारीख दिया जाता है कब बनाया गया, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, संविधान की प्रकृति क्या होगी है, प्रकृति अगर पूछे तो ट्रिपल एच डी आर, ट्रिपल एच डी आर। ठीक है, सोवेरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, कैसे सजाना है आपको ऑर्डर में, हम देखें। कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चन, बाइलिंगुअल होता है। जैसे आप इंग्लिश नहीं याद है कोई बात नहीं, याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो आप इंग्लिश में उसको देख लीजिए और देखिए जिसमें ज्यादा लेटर है उसको पहले रखिए, उससे कम वाले को उसके बाद, उससे कम वाले को उसके बाद। ठीक है, और सब इसमें प्रस्तावना पे एक दो केसेज हैं उनको भी जान लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 1960 में एक केस आया था, कौन सा केस, बेरुवादी वर्सेज भारत संघ। इसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना के संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था, प्रस्तावना को संविधान के भाग मानने से इनकार कर दिया। प्रस्तावना को क्या किया था, संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था, और इसी कारण से प्रस्तावना में क्या हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है। प्रस्तावना में क्या हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है। अब एक दूसरा केस आता है 1973 में, ये होता है केशवानंद भारती वर्सेज भारत संघ। ये कब होता है, 1973 में। इसमें प्रस्तावना का जो है, प्रस्तावना संविधान का
भाग माना जाता है। संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है। लेकिन ये प्रस्तावना का भाग माना जाता है, यानी कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक बात लगा दी वहीं पे, क्या कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्या कहा जाता है? 1973 केशवानंद भारती वर्सेज भारत संघ। प्रस्तावना संविधान का भाग माना जाता है और आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और एक आता है उसके बाद 1995, उसमें LIC ऑफ इंडिया LIC ऑफ इंडिया इसमें क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग कहा। 1995 में क्या होता है कि संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आंतरिक भाग कहा। किसका? प्रस्तावना का। प्रस्तावना को क्या कहा? आंतरिक। नाइनटीन ठीक है, 1995 LIC ऑफ इंडिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग कहा। एक बार हम जितना पढ़े उसको रिकॉल कर लेते, ठीक है। ये सब आपको PDF मिल जाएंगे, आप एग्जाम हंट प्ले स्टोर से इसके ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। उनका सब आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है। प्रस्तावना से देखिए मुश्किल से 10 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, मुश्किल से 10। वैसे बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हम एक बार रिकॉल करते हैं, जितना पढ़े हैं उनका रिकॉल करते हैं। प्रस्तावना क्यों जरूरी है? प्रस्तावना क्या है? जैसे किताब में हम प्रीफेस पढ़ते हैं, प्रीफेस में दिया जाता है किताब में क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। किताब में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इसके बारे में जान सकते हैं, सब एक संक्षिप्त रूप में दे दिया जाए। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में प्रस्तावना में क्या क्या है, संविधान में क्या क्या है, उस वैसे ही प्रस्तावना में दे दिया जाता है। प्रस्तावना परिचय, इसको इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का आत्मा ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा। संविधान का आत्मा प्रस्तावना किसने कहा? ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा। संविधान का परिचय पत्र है, ये NK पल्लीवाल ने कहा। संविधान जैसे राजनीतिक जन्म पत्र या कुंडली किसने कहा? KM मुंशी ने कहा। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो USA से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव है, जो 13 दिसंबर 1946 को लिया गया था। इसमें से 8 पॉइंट लिया गया है। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है, ठीक है। इसमें संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सारी बातें जो आते हैं वही हम देखते हैं। जैसे हम आपको बताए हैं कि ट्रिपल SDR, सोवेरिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जैसे ऑर्डर में सजाने को आए तो आप लेटर वाइज देख के सजा सकते हैं। न्याय, इसमें कितने प्रकार का न्याय है? तो न्याय 3 प्रकार का है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? स्वतंत्रता इसमें 5 प्रकार का है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दिया जाए। समानता कितने प्रकार का है? समानता 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। अब बात करते हैं संप्रभु। संप्रभु के मतलब क्या होता है? स्वयं का प्रभु, जो कोई भी देश अपना आंतरिक या बाहरी निर्णय स्वयं ले उसे संप्रभु कहते हैं। संप्रभु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, बाहरी को आंतरिक। संविधान कानूनी संप्रभुता हो राष्ट्रपति के पास,
मात्र की संप्रभुता। संविधान में राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार कैसे संप्रभुता है? नाम मात्र का संप्रभुता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। वैसे समाजवाद, इसमें वर्ड आता है एक समाजवाद, जिसे कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। किससे प्रभावित है? लेनिन से प्रभावित है। तो इसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष बोल सकते हैं, जैसे सेकुलर। जैसे धर्म क्या है? एक नियमों का एक समुच्चय है, ठीक है। व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए इसको क्या करता है? नियमों के एक समुच्चय को धारण कर लेता है। धर्म निरपेक्ष, धर्म से अलगाव, यानी महात्मा गांधी ने पंथ निरपेक्ष का सिद्धांत देते हुए सिद्धांत दिया, जिसमें कहा है, जिसके अनुसार व्यक्ति पंथ से अलगाव कर सकते हैं परंतु धर्म से नहीं कर सकते हैं। राज्य, जैसे देखिए, राज का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी ये धर्म निरपेक्ष बता दे, राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा। मतलब राज यहाँ पॉलिटिकल साइंस में राज को डिनोट करते हैं, यानी देश को डिनोट किया जाता है राज से, ठीक है। भारत के राज्य के सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा। भारत में जितने भी राज्य है और उसमें जो जो धर्म है सभी धर्मों को क्या किया जाएगा? बराबर माना जाएगा। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी का आप जानते हैं, अब्राहम लिंकन का जो जनता के द्वारा जो शासन है किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक कहते हैं। गणराज्य, जहाँ देश का प्रमुख क्या हो? निर्वाचित हो, ठीक है। जैसे ब्रिटेन का आप एक उदाहरण दिया आपको, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का पद निर्वाचित होता है, माने उसके लिए चुनाव होता है, जबकि जो उसका जो राष्ट्र का प्रमुख होता है राजा, वो वंशानुगत चला आता है, इसलिए वो ब्रिटेन क्या है? गणतंत्र नहीं है, ठीक है। न्याय कौन कौन से बताए? प्रस्तावना में भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की सिद्धांत के रूप में क्रांति से लिया गया है। कहाँ क्रांति से लिया गया? रूस की क्रांति से। न्याय कहाँ से लिया गया? ये भी रूस की क्रांति से लिया गया, ठीक है। समाजवाद कहाँ से लिया गया है? रूस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक न्याय के कौन कौन से आर्टिकल हम बताए थे आपको? 39, 38, 41, 42, 46, 47। यहाँ 39 पर ज्यादा आपको कमांड रखना है, ठीक है। समाज में न्याय की स्थापना करना है, ठीक है। 38, 39A, 41, 42, 46, 47, ठीक है। आर्थिक न्याय, संसाधनों पर सभी का समान नियंत्रण हो, यानी आर्थिक न्याय के बारे में कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? 39B, 39C। राजनीतिक न्याय, आर्टिकल 326, यानी राजनीतिक न्याय, चुनाव लड़ने का, वोट देने का अधिकार के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता कितना प्रकार का दिया गया है? स्वतंत्रता 5 प्रकार का दिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19 में बताया गया 6 प्रकार स्वतंत्रता दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया, तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है। समानता कौन कौन से दिया गया? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है? प्रतिष्ठा मेंशन है 15, 17 और 18 में, और अवसर की समानता किसमें? आर्टिकल 16 में है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। एकता, देश के लोगों के मध्य सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जो एकता होती है उसी को हम एकता बोलते हैं। अखंडता, भौगोलिक जुड़ाव की अखंडता होती है, ठीक है। प्रस्तावना के 3 केसेस पढ़े हैं। जैसे पहला केस 1960 में हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, बेरुबादी वर्ष भारत संघ, जिसमें प्रस्तावना के संविधान का भाग मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। और 1973 में केशवनाथ भारती वर्सेज भारत संघ, जिसे प्रस्तावना संविधान का भाग माना जाता है और उसमें मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाते, परंतु मूल ढांचे परिवर्तन नहीं किया जाता। आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। संशोधन में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया आपको सब पता है, जैसे SSDR, ठीक है। उसमें से 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ और अखंडता, ठीक है। 1995 में LIC ऑफ इंडिया बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना के संविधान को आंतरिक भाग माना। कौन माना? 1995 में LIC ऑफ इंडिया बाद में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक भाग कहा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सबको नए शब्द जोड़े गए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि 1976 से पहले कौन कौन से शब्द इसमें नहीं थे, ठीक है। तो वही समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जो ऑप्शन में होता है वो लगाना होता है, ठीक है। इसी के साथ आज ये पहला लेक्चर खत्म करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा जो क्लास आएगा इसका प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही क्या बनाए रखें।